ओह सर जी, वो नाराजगी वाली क्या बात है जी? आप पहले ही बता देते कि आप मिनिस्टर साहब को जानते हो जी। आप लोगों की यही प्रॉब्लम है, जब तक किसी बड़े आदमी को आपके सर पर ना बिठा दे आप सुनते नहीं हैं। सच और झूठ के बीच का फर्क भी तो कुछ होता है इंस्पेक्टर। ओ सर जी, अब आप नाराज हुए जा रहे हो जी। अब मेरी नौकरी छुड़वाओगे के? तो सर जी मैं आपको बता दूं, ये चाइल्ड ऑयल के केस में ना हमारे भी हाथ बन जाते हैं जी। इस केस में जितने भी मामले आते हैं ना, सब शरीफों के ही आते हैं। और मैं भी तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ जी। आई अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर, प्लीज। हाँ जी जरूर। ओ धनवंतरी, वो मुंह क्या देख रही है? तो खोलो, मैडम जी को बाहर निकालो। सर जी चाय हुए देखिए। ओके? ईशू कहाँ फंस गई हो तुम? रमन के सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सर पे आ गए। उसके बच्चे, उसकी एक्स वाइफ तुम्हें जेल में चला रहे हैं। इट्स नॉट फेयर। अरे प्लीज रमन के खिलाफ कुछ मत बोलो। मैंने शादी की है उनसे, और शादी का मतलब यही होता है कि आप सामने वाले के सुख दुख सब कुछ अपना लेते हो। और आदि छोटा सा बच्चा है, जो उसने किया वो इसलिए क्या क्योंकि ही इज मिसगाइडेड। उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही उसके घर में। उसकी माँ उसे सही और गलत के बीच में अंतर ही नहीं बताती। काश कि शगुन उसके साथ बैठती, उसे बताती कि रिश्तों का मतलब क्या होता है, तब तो उस बेचारी को पता चलेगा। कोई उसे साइकोलॉजिकली समझने वाला ही नहीं है उसके घर में। सोचो कितना ट्रॉमा होगा, कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर। शगुन की शादी मस्ट बी सच अ ह्यूज प्रेशर ऑन हिम। खैर तुम रमन को लेके परेशान हो, बट बिलीव मी वो मेरे लिए फिलहाल परेशान होंगे। मेरी बहुत फिक्र करते हैं, और मुझे मालूम है जब तक मैं इस मामले से बाहर नहीं निकल जाती ना, रमन चैन की सांस नहीं लेंगे। वो इतना ख्याल रखते हैं मेरा। चलो। ईशो भी केस बंद नहीं हुई है, पूछताछ होगी। तो मैं अभी बंद कर देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आदि। पूछिए जो पूछना है इससे। इन्हीं सब बातों के चलते मधु की तबीयत फिर बिगड़ने लगी है। हालांकि बंधु उसे दवा देकर सुलाने की कोशिश कर तो रही है, पर उधर ईशु भी ठीक नहीं होगी। वो हमेशा आदि को माफ करती आई है, लेकिन ना जाने क्यों आदि उससे इतनी नफरत करता है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये नफरत कुछ ज्यादा बढ़ ना जाए। ऐसे ना बोलो समधी जी, आदि को तो हम बाद में संभाल लेंगे, पहले इशिता को तो आलन दो। इस पहले हमें सिर्फ इशिता के बारे में सोचना चाहिए है। जब से ये शादी के बखेड़े शुरू हुए, हर रोज कोई ना कोई नवा ड्रामा। पता नहीं इस शगुन के मनहूस साए से कब जान छूटेगी मेरे बच्चों की। तो सही कह रहे हो आंटी जी, शगुन की शादी ने एक बार फिर इस घर में कलेश पैदा कर दिया। कितनी कोशिश की हम सबने, यही काम मैंने, आपने, संगीत, मेहंदी, लेकिन शगुन कभी नहीं सुधर सकती। सोचा था कि इतने सालों के बाद शायद वो सुधर गई होगी, लेकिन नहीं, शगुन वैसी की वैसी ही है। और एक बार फिर उसने रमन भाई की जिंदगी में तूफान पैदा कर दिया। मैं गुस्से में था, इसके लिए गलती हो गई। अपराध मानते हैं इंस्पेक्टर साहब, इशिता ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया आदि ने खुद किया। वो देखो बेटा जी, ये पुलिस कोई खेल नहीं जी। आप वो कोई फिक्र नहीं भला जी, हम बच्चे पे कोई केस नहीं बनाएंगे। आदि से सॉरी। मैं इनसे कुछ भी आदि से सॉरी नहीं। तो ये सिखाया तुम्हें? हाँ शगुन, पिछली बार भी तुमने मिस्टेक की थी, प्रॉमिस किया था वापस ये गलती नहीं करोगे। आदि आज तुमने मुझे शर्मिंदा किया। यू रियली डिसअपॉइंटेड। चलो अब सॉरी बोलो। अब भी मुझे मारोगे ना? ये कौन है ऐसा किया कि मैं तुम्हें मारूं? कम ऑन से सॉरी। मैंने सब आपके लिए किया। वल्ला साहब, आपको जुर्नल एक्ट के तहत इस बच्चे को सजा दिलवानी है क्या? हम लोग कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे। ये हमारे घर का मामला है, हम लोग आपस में सुलझाएंगे। जैसी मर्जी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब।
इशिता, अभी चल। चलो यहाँ से। इशिता को मेरे बच्चों के लिए हमेशा तकलीफ उठानी पड़ती। मेरी जिंदगी के सारे दर्द इसने अपना लिए। आज के लिए जरूर अपने आप को दोष दे रहे होंगे। कैसे समझाऊं इन्हें, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तुम ठीक हो? कुछ लोगी आइसक्रीम वगैरह कुछ? नहीं नहीं, सर्दी भी बढ़ गई है। अभी कहाँ, अभी तो ठंड शुरू हुई है। परफेक्ट वेदर। एक्चुअली सर्दी का मौसम ना मेरा फेवरेट मौसम है। एक बात बताऊं, आज जो कुछ हुआ है आदि की वजह से हुआ है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आदि छोटा बच्चा है रमन। एग्जैक्टली, बच्चा है तभी उसे समझाना जरूरी है। अगर इस उम्र में नहीं सीखेगा तो आगे चल के क्या करेगा लाइफ में? और तुमने उसे इतनी आसानी से माफ क्यों कर दिया? सच्ची तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जितना कोशिश करता हूँ उतनी तकलीफें बढ़ती जाती हैं। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है और मेरी जिंदगी है कि प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होते। क्या आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं है? और निकल यार, छेती कर, जल्दी कर। चले हमारे घर। What a terrible day. I was wrong. मैं गलत थी मेघ। इशिता सही थी। You know, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। That I should apologize to her. शगुन, अगर आपको दिल से ऐसे लगता है ना, तो एक बार अक्का से माफी मांगो। मेरी अक्का आपको जरूर माफ कर देगी। मेरे को माफ तो कर दे, पर I really want to make it up to her. मैं उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। आप बस एक बार मेरी अक्का की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। आई नो अक्का वो कभी पीछे नहीं हटेगी। तो तुम मेरी हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स। ये जो हम पार्टी रख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इशिता भी उसमें आए। हैंड्स पार्टी तो ऑब्वियसली बच्चे नहीं होंगे, हमें बात करने का मौका मिलेगा। We'll be relaxed. प्लीज किसी भी तरह इशिता को मनाओ कि वो उस पार्टी पे आए। अगर वो उस पार्टी पे नहीं आएगी तो मैं समझूंगी कि उसने मुझे माफ नहीं किया। अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी बात करनी है ना अक्का से, हम सुबह करेंगे। अभी आप प्लीज जाके रेस्ट करो और आदि का ख्याल रखो। गुड नाइट। रमन रमन रमन, इससे पहले कि हम अंदर जाए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम लोग आज जो भी कुछ हुआ है उस बारे में घर में ज्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे, क्योंकि घर में पहले ही बहुत टेंशन है और हर फंक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। पहले मेहंदी के टाइम रूही के साथ, फिर अब देखो, मुझे लगता है खुद शगुन भी बहुत परेशान होगी। अगर ये हमारे घर के फंक्शंस होते तो हम भी परेशान होते ना, सेम उसकी भी हालत होगी। तो ज्यादा बातचीत नहीं करते, इस मामले को यही खत्म कर देते हैं। तो वैसे भी मिहिर इतने समय बाद अपनी बहन के साथ हुआ है, तो प्लीज इनके रिलेशनशिप को स्टेबल रखते हैं ना। इशिता, कुछ लोग अच्छाई के काबिल नहीं होते। अच्छाई वहां दिखाओ जहाँ अच्छाई की कदर हो। तुमसे हो सकता होगा, मुझसे नहीं होगा। नो मोर डिस्कशन।